बहन की शादी करने देना नहीं चाहती, इसलिए चली गई। रस्म नहीं होगी तो रोका भी नहीं होगा। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया नया ट्विस्ट, जहां मंगल की बहन लिपिका की रोका सेरेमनी होती है, जहां लिपिका की होने वाली सास उसे गहने पहनाती है। इसी दौरान एक नया ट्विस्ट तब आता है जब लिपिका की होने वाली सास मंगल से कहती है कि वह और आदित्य इस नए जोड़े को आशीर्वाद दे ताकि इनका प्यार भी उनकी तरह मजबूत रहे। तो यहाँ हो तुम दोनों। फिर लिपिका की सास समझाती है कि उनके परिवार में एक रस्म है जिसमें दुल्हन की शादीशुदा बहन या भाभी को माता रानी की चुनरी दुल्हन के ऊपर डालनी होती है। इसके लिए लिपिका की सास मंगल को ये करने के लिए कहती है। शांति जी, हमारे यहाँ प्रथा है, नए जोड़े को माता रानी की चुनर चढ़ाई जाती है और ये चुनर लड़की की शादीशुदा बहन और उसके पति ही चढ़ाते हैं। मंगल इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसका तो तलाक होने वाला है और आदित्य की शादी सौम्या से हो चुकी है। वह सोचती है कि इस रस्म को करने से अशुभ हो सकता है और इसलिए वह हैरान और परेशान होती है। मंगल बेटा, तुमने सुना इनके यहाँ ये रीति रिवाज है, आज दामाद जी के साथ अपनी छोटी बहन को चुनरी पहना दे बेटा, आज। उसकी चाची और सुमन उसे समझाती है, जिसके बाद मंगल हिम्मत जुटाकर रस्म निभाने जाती है। जैसे ही मंगल चुनरी उठाती है, लिपिका की होने वाली सास कहती है कि आप दोनों को चुनरी उठाकर आशीर्वाद देना चाहिए ताकि इनकी मोहब्बत आपकी तरह ही बनी रहे। ये शुभ काम है, तुम और तुम्हारा पति इस चुनर मम्मी और लिपिका को चढ़ाएंगे तो इन दोनों को भी आशीर्वाद मिलेंगे और इनका भी ग्रस्त जीवन तुम्हारे और तुम्हारे पति की तरह फलेगा फूलेगा। ये सुनकर मंगल को चक्कर आने लगता है और उसके हाथ से चुनरी गिरने ही वाली होती है कि आदित्य उसे संभाल लेता है। वाह भाई, क्या जोड़ी है। वाह भाई, क्या जोड़ी है। एक के हाथ से कुछ छूटा तो दूसरे ने संभाल लिया। इसके बाद लिपिका की सास कहती है, देखो तुम दोनों में कितना प्यार है, लेकिन मंगल परेशान होकर वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि कहीं लिपिका की जिंदगी भी उसकी तरह ना हो जाए। मुझे चक्कर आ रहा है, कहीं नहीं हो जा रहा। आप एक काम कीजिए ना, लक्ष्मण जी को बोल दीजिए ना, वो चढ़ा देंगे। कहानी में एक और नया मोड़ तब आता है जब मंगल के इस तरह जाने पर लिपिका की होने वाली सास को गुस्सा आ जाता है और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। भूषण जी, ये क्या बदतमीजी है। आखिर आपकी बड़ी बेटी को हुआ क्या है। पहले हमें इतना इंतजार करवाया और अब रस्म छोड़ के चली गई। अरे 2 मिनट की बात थी, रस्म करती थी और चली जाती। जी हाँ, यहाँ लिपिका की होने वाली सासू माँ इस रोके को रद्द करने की बात करती है। लगता है वो अपनी बहन की शादी करने देना नहीं चाहती, इसलिए चली गई। रस्म नहीं होगी तो रोका भी नहीं होगा। जिसके बाद मंगल की चाची उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मंगल की तबीयत खराब है, मैं जाकर उसको दवा खिला कर लाती हूँ, प्लीज आप रोका सेरेमनी को रद्द न करें। आप बुरा मत मानिए, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। अभी पता है हमारे दामाद जी ने सबके सामने उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके बहुत घूम चोट लगी, इसलिए उसको खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप तो देख रही थी ना वृंदा जी, मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी तो 105 बुखार में भी ऐसी चक्री की तरह घूमती है, बहुत काम करती है। दूसरे शादी ब्याह में भी ये तो उसकी अभी सजी पहन कर होगा है, तो वो ऐसा नहीं। आपका सम्मान उसके सर माथे पर वृंदा जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा नहीं करिए प्लीज। देखिए मैं अभी बात करके दवाई दे दूंगी, ठीक हो जाएगी वृंदा जी। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा।